बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल पर महिला संबंधित मामले में रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने एक स्थानीय पत्रकार के माध्यम से एफआईआर दर्ज करने के लिए 30,000 रुपए की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर थाना प्रभारी को तत्काल लाइन अटैच कर दिया गया और थाने का प्रभार विवेक पांडे को सौंपा गया। बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने जांच टीम गठित कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल उठ गए हैं। नाम सत्य प्रकाश लहरे है। मैं ग्राम राजपुर थाना तखतपुर जिला बिलासपुर का निवासी हूँ। जब मैं रात को 22 तारीख की रात को जब 9:30 बजे अपने घर पहुँचा तो हम खाना वाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान मेरा वाइफ जब बाथरूम के लिए निकली बाड़ी में, तब रात गोवर्धन केवट नामक युवक ने मोहल्ले का ही लड़का ले वो आया और पीछे से उसको किस करते हुए जमीन पे गिराया और उसे छेड़खानी किया। इस दौरान जब मेरे वाइफ ने मेरे चिल्लाया तो उसका जो गले में पहनी थी सोने के लॉकेट उसे लूट पाट करके भाग गया था। कितना लॉकेट था? वो 3 माथा सोने का लॉकेट था। तो फिर उसको हम लोग अपने सुबह हुआ तो गांव में 2-4 आदमी को बताया तो उसमें पंचायत जुड़वा के इकरारनामा हुआ कि मैं अपने सोना को आप जो लूटपाट किया हूँ उसको लौटाऊंगा बोल के। तो उसने 1 तारीख को सोना को देने का बात रखा पंचायत और 1 तारीख को दिया। फिर हमने एफआईआर करवाने के लिए तखतपुर थाना गए तो वहाँ जब गए तो हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। इस दौरान जब एफआईआर लिखने के बाद किए गए तो एक वहाँ पर पत्रकार था बबलू पाठक नामक, जो हमसे बात बोला कि पैसा कर 30,000 रुपये पैसे का डिमांड किया गया। तो हम बोले गरीब आदमी है, हमारे पास 30,000 रुपये पैसा नहीं है बोलकर। तो उसने हमें 25,000 रुपये में बात हुआ तो 25,000 देने का बात रखा। तो हमने उसे एफआईआर लिखवाने के लिए 10,000 रुपये पहले दिए। जब एफआईआर लिखा गया उसके बाद हम उसे 15,000 रुपये एफआईआर करने के लिए दिए। एफआईआर लिखा गया लेकिन जब 5 तारीख को आरोपी जब आया तो उसे 20,000 रुपये खुद लेकर टीआई उसे फरार कर दिया गया। उसको मतलब मुँह हका उसको जमानत दे दिया गया। हमको बिना बताए हुए बिना नोटिस किए हुए। ये 20,000 है जो वो आपको कैसे पता चला है? किसी के माध्यम से सुने हो क्या? नहीं, हाँ सुने हैं। और जो बबलू पाठक जो हमसे पैसा लिया था वो हमको ही बताया तो उसके द्वारा ही हमको पता चला। जी। तो फिर जो फरार कर दिया गया उसके बाद आपका जो गोवर्धन केवट नामक लड़का है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया है ना? उसके बाद फिर आप जो एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आप किसके पास गए हो? उसके बाद हमारे पास तो हम फिर थाना गए, 1-2 बार पता किए कि एफआईआर क्या हुआ एफआईआर का बोल के। तो हमको कोई वे नहीं मिला और हम लोग और हमने उसको जाति प्रमाण पत्र लेकर भी गए तो हमारे में हमें कोई नोटिस नहीं मिला था कि सब बारे में। लेकिन उन्होंने न्यायालय में तखतपुर न्यायालय में भी पेश कर दिया गया। लेकिन हम तखतपुर गए तो फिर पुलिस थाना वाले आपको तुरंत लाया। आपका कागजात तखतपुर न्यायालय में पेश हो चुका था क्या? पेश नहीं हो चुका था लेकिन वहाँ तक पहुँच गया। जी। लेकिन हमारे कागजात जाति प्रमाण पत्र ले गए तो पुलिस वाले तुरंत उसको वापस लाए और उसमें SC/ST एक्ट लगाने के हम लोग बात किए तो उसको लगाने के लिए फिर तुरंत उसको वापस लाया गया। उसके बाद भी सुनाई नहीं हुआ कि इससे धारा लगाने के बाद तो फिर उसके बाद किससे यहाँ आया? हम उसके बाद भी हमारा कोई ये नहीं हुआ तो हमने एसपी ऑफिस आए और एसपी ऑफिस में हमने अपना आवेदन दिया और एसपी सर से बोले गए तो एसपी ऑफिस सर ने उसे जो धारा लगवाने जो चोरी किया था लूटपाट किया था वो धारा लगवाने के लिए बोला गया और एसपी ऑफिस को आरोपी को जस्ट पकड़ कर उसको पेश किया गया। लेकिन आरोपी को पेश करने से पहले मेरा भाई जाकर उसको बोला कि जब एसपी ऑफिस में जब पेश करेंगे या फिर न्यायालय में पेश करेंगे उसके दौरान हमको बताया जाए। तो हमारे को कोई सूचित किए बिना भी उसको न्यायालय में पेश किया गया। जी। तो हम लोगों को लूटपाट का धारा जो लगाया है या नहीं लगाया है टीआई? नहीं, अभी तक धारा नहीं लगाया गया है। जो है लूटपाट का धारा नहीं लगाया गया और उसको न्यायालय में पेश कर दिया गया था। जी। तो एसपी साहब बोला था क्या लूटपाट का धारा लगाने के लिए? हाँ, एसपी साहब उसको बोला है कि धारा लगाया जाए बोल के, लेकिन वो धारा नहीं लगाया है अभी तक। तो इसमें टीआई साहब का बहुत ज़्यादा मिली भगत होने का चांस है।
नहीं, उसमें 100% मिली भगत है, क्योंकि हमारा तो सुन नहीं रहा है आरोपी है। महिला के साथ ऐसा हुआ है तो भी से उसको कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया है। उसको आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है कि उसको ऐसा है कि यहाँ तक कि 2 बार उसको एक बार तखतपुर न्यायालय में पेश कर दिया गया तो टीआई गया था, और यहाँ तक कि बिलासपुर न्यायालय में पेश कर दिया तो टीआई गया था जी। और जो हमारे पास तो एक कॉल भी नहीं किया है, यहाँ तक कि कोई नोटिस भी नहीं भेजा है कि तो पूरी तरीका से मतलब पीआई का संरक्षण आरोपी के साइड ही है, और इसको इस बात से हम विरोध करते हैं जी। तो ये ठीक है, धन्यवाद जी।